हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों क्लास 12 का वेव ऑप्टिक्स चैप्टर चल रहा है और आज हमारा जो वीडियो है वो होगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का पार्ट 2। ठीक है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिटेल में पढ़ाने की जो वजह है वो ये है कि जो हर एक चैप्टर में कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो फेवरेट्स होते हैं किसके, जो क्वेश्चन पेपर बनाता है। ठीक है, और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसमें थ्योरी भी अच्छी है और इस पे न्यूमेरिकल्स भी है। इंटरफेरेंस में जो न्यूमेरिकल्स आएंगे आपको वो सिर्फ और सिर्फ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे ही है। तो ये जो टॉपिक है वो हमारे जो पेपर सेटर होते हैं उनके फेवरेट टॉपिक्स में से एक है। ठीक है, तो इसको डिटेल में पढ़ाने की ज़रूरत है। तो आज हम देखेंगे इसका पार्ट 2। लास्ट वीडियो पार्ट 1 में हमने क्या किया था कि सेटअप देखा था कि इंटरफेरेंस पैटर्न बनाने के लिए क्या क्या था, है ना। तो हमने क्या किया था, यहाँ पे इधर एक सोर्स लिया था, वो छोड़ देते हैं मेन सोर्स, और ये थी S1, ये थी S2, दो स्लिट्स बनाई थी। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था उसको बोला था स्मॉल d। किस में मेजर होता है ये बहुत जरूरी, ये होता है मेजर mm में, और एकदम छोटा होता है 1 mm, 0.5 mm, है ना। mm मतलब कितना, जो आपकी स्केल है उस पर एक जो डंडी होती है, एक डंडी 1 mm की होती है, उसका भी आधा हिस्सा उसको mm में गिनते हैं। ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा दूर मीटर्स जितने डिस्टेंस में, डी किस में मेजर करते हैं, मीटर्स में। मतलब क्या, कैपिटल डी स्मॉल डी से 1000 गुना ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि mm और मीटर में डिफरेंस कितना, 1000 का होता है। यहाँ पे स्क्रीन होती है, यहाँ से एक वेव निकलती है, यहाँ से दूसरी वेव निकलती है, आगे जाके कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो होगा, और यहाँ स्क्रीन पे, इस स्क्रीन पे आपको क्या मिलता है, स्क्रीन पे आपको मिलता है इंटरफेरेंस पैटर्न। कैसा, वो भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था, है ना। मोनोक्रोमेटिक लाइट ली जाती है और ये जो है ये सेंटर पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे हमेशा कौन सा बैंड मिलेगा आपको, ब्राइट बैंड मिलेगा। ब्राइट बैंड क्यों मिलता है यहाँ पे हमेशा, क्योंकि यहाँ पे पाथ डिफरेंस 0 होता है। दोनों वेव्स, इस स्लिट से आने वाली एक वेव, इस स्लिट से आने वाली दूसरी वेव, दोनों वेव सेम डिस्टेंस कवर करती है। सेम डिस्टेंस कवर होने की वजह से पाथ डिफरेंस 0, और पाथ डिफरेंस 0 ये किसका है, क्या बोलते हैं उसको, कंडीशन, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का है कंडीशन। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होगा तो ब्राइट बैंड बनता है। वो ठीक था, लेकिन हमने क्या किया था कि यहाँ से इस सेंट्रल ब्राइट बैंड से, वो पॉइंट बोल देते इसको, यहाँ से y जितना डिस्टेंस गए, और इस पॉइंट पे हमने बोला कि चलो कि कौन सा बैंड बनेगा, डार्क बैंड बनेगा, ब्राइट बैंड बनेगा। उसके लिए हमने क्या ढूंढा था, इसके लिए हमको कंडीशन थी कि पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। इस पॉइंट पे जब दोनों वेव्स मिलेंगी तो इस पॉइंट पे आने के बाद दोनों वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस कितना था, उसके हिसाब से इस पॉइंट पे डिसाइड होगा, P पॉइंट पे, कि इस पॉइंट पे ब्राइट बैंड बनना है या फिर डार्क बैंड बनना है। और ब्राइट या डार्क जो भी बनेगा वो कितने नंबर का होगा, क्योंकि इंटरफेरेंस पैटर्न कैसा होता है, ये ब्राइट बना उसके बाद में बनेगा डार्क, वापस ये ब्राइट बना उसके बाद में बनेगा ये डार्क, है ना। तो ये होता है सेंट्रल ब्राइट, ये होता है फर्स्ट डार्क, ये होता है फर्स्ट ब्राइट। ठीक है, ये होता है सेकंड डार्क, इसके बाद में बनेगा सेकंड ब्राइट। ठीक है, ये सेंटर है, सेंटर मतलब होता है 0 लेना, सेंटर से क्या लेना है, 0। तो उसके बाद में बनेगा पहला डार्क, उसके बाद में बनेगा पहला ब्राइट। ठीक है, नीचे भी वैसे ही होगा, नीचे की साइड भी ये बनेगा पहला डार्क और ये पहला ब्राइट, इस तरीके से बैंड बनता जाएगा। तो इस P पॉइंट पे कौन सा बैंड बनेगा और वो कितने नंबर का बैंड होगा, इसके लिए हमने इक्वेशन निकाला था, और उसके लिए निकाला था हमने पाथ डिफरेंस। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस का आपका फॉर्मूला कौन सा आया था, हमने यूज किया था पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के बाद में और एक फॉर्मूला था, क्या, a² - b² = a + b × a - b। कैसे हुआ था वो, इस तरीके से था, ये है स्लिट, ये सेंटर, ये पॉइंट P, यहाँ पे ब्राइट बैंड बनेगा। ठीक है, ये S1 था, ये S2 था, यहाँ से वेव गई, यहाँ से वेव गई, और लास्ट में हमने बहुत सारा एजम्पशन मान लिया था। क्या करा था, S1P + S2P को लिख दिया था 2D, क्योंकि ये दोनों, ये D बहुत बड़ा होता है और ये D बहुत छोटा होता है, उसकी वजह से ये दोनों क्या दिखते हैं हमको, पैरेलल दिखते हैं। यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करी है, डायग्राम में आपको समझाने के लिए
ये दोनों दिख रहा है, यहाँ से आपको आराम से दिख रहा है कि ये डिस्टेंस ज़्यादा है, ये डिस्टेंस कम है। एक्चुअली में होता भी वैसे ही है, लेकिन कितना ज़्यादा कितना कम एकदम मामूली है ना, एकदम मामूली होता है। तो हमने हमारे हिसाब से क्या किया, S2P प्लस S1P को 2D लिख दिया, और S2P माइनस S1P को हमने बोल दिया था पाथ डिफरेंस, ठीक है। और वो पाथ डिफरेंस कितना आया था, फाइनली पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू आया था D कैपिटल Y अपॉन D, इतना आया था, ठीक है। इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम और वो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का मैंने बोला आपको, ठीक है। तो उसके हिसाब से अपन ने बोला था कि पहले ब्राइट बैंड के लिए पाथ डिफरेंस कितना होता है, लैम्बडा, ठीक है। तो लैम्बडा से इक्वेट कर दिया डी वाई स्मॉल डी, तो वाई कैसे निकलेगा, वाई इक्वल टू लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, है ना। सेकंड ब्राइट बैंड के लिए होता है पाथ डिफरेंस 2 लैम्बडा, तो यहाँ पे आ गया 2 लैम्बडा। थर्ड के लिए आ गया 3, तो यंथ ब्राइट बैंड वायन, यंथ ब्राइट बैंड कैसे मिलेगा, n लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। और उसी तरीके से हमने निकाला था किसके लिए, डार्क के लिए, है ना। डार्क के लिए क्या होता है, डेल्टा, ये लिख लेता हूँ वापस, डी वाई अपॉन स्मॉल डी, सॉरी कैपिटल डी। डी मतलब क्या, स्लिट के बीच का डिस्टेंस, कैपिटल डी मतलब क्या, स्लिट्स और ये स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस, वाई मतलब ये पॉइंट का डिस्टेंस, जिस पॉइंट पे हमको निकालना है या फिर हमको देखना है कि कौन सा बैंड बनने वाला है, उस पॉइंट का डिस्टेंस कहाँ से, सेंट्रल ब्राइट बैंड से, ठीक है। पहले डार्क के लिए पाथ डिफरेंस कितना होता है, लैम्बडा बाई 2, इक्वेट कर दिया डी वाई अपॉन कैपिटल डी, तो यहाँ से वाई निकला कैसे, कैपिटल डी ऊपर जाएगा, स्मॉल डी नीचे आएगा, ठीक है। और दूसरे के लिए क्या, दूसरे डार्क के लिए यहाँ पे होगा 3, ठीक है, यहाँ पे भी हो जाएगा 3। थर्ड डार्क के लिए यहाँ पे होगा 5, यहाँ पे भी होगा 5, है ना, कंडीशन ध्यान में रखना है। तो वैसे ही यंथ डार्क बैंड के लिए कंडीशन क्या मिली थी, y इज इक्वल टू 2n माइनस 1। थर्ड के लिए 5 कैसे आया, 2 इंटू थर्ड मतलब 3, 2 इंटू 3 6 माइनस 1 5, तो यहाँ पे 5, ठीक है। लैम्बडा डी कैपिटल अपॉन 2 स्मॉल डी, इस तरीके से हमने निकाला था। और उसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये हो गया एक मेथड पाइथागोरस थ्योरम वगैरह वाला, ठीक है। अगले वीडियो में हम देखने वाले थे कि दूसरी सिंपल मेथड कोई है क्या, उसमें भी अजम्पशंस ही है, लेकिन दूसरा जो एक मेथड है सिंपल मेथड, उससे आपको पाथ डिफरेंस और अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं। ये वाला कंसेप्ट उधर भी लगेगा। हम सिर्फ कहाँ तक देखेंगे कि ये जो हमने डेल्टा एल इज इक्वल टू लैम डी स्मॉल वाई अपॉन कैपिटल डी जो निकाला था फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हमने निकाला था पाइथागोरस की वजह से, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, ठीक है। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा दूसरी मेथड, ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड, जिसको यूज करके हम पाथ डिफरेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। ये पहली वेव और ये दूसरी वेव के बीच का पाथ डिफरेंस, ये किससे आया था, पाइथागोरस से। आज हम क्या देखेंगे, थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में आज हम निकालेंगे फ्रिंज विड्थ या फिर बैंड विड्थ, मतलब क्या, जो डार्क बैंड बनेगा उसकी विड्थ कितनी होगी, जो ब्राइट बैंड बनेगा उसकी कितनी विड्थ होगी, दोनों की विड्थ सेम सेम होगी या अलग अलग होगी, ठीक है। उसके बाद में पहला डार्क और दूसरा डार्क, इसके बीच में कितना डिस्टेंस होता है, पहला ब्राइट दूसरा ब्राइट या कोई भी हो, मान लो 15 ब्राइट है और 16th ब्राइट है, 15th और 16th ब्राइट बैंड के बीच में कितना अंतर होता है, मतलब क्या, कौन से भी दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट या कॉन्जिक्यूटिव डार्क बैंड्स के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, वो डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है या फिर चेंज होते जाता है, वो हमको देखना है। और दूसरी चीज़ हमें देखना है इंटेंसिटी, ठीक है। जब इंटरफेरेंस होगा कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, तो इंटेंसिटी में तो डिफरेंस आएगा ही आएगा। कंस्ट्रक्टिव में इंटेंसिटी बढ़ता है, डिस्ट्रक्टिव में घटता है, ठीक है, वो चीज़ भी देखेंगे। चलिए फास्ट में देखते हैं। तो सेटअप फिर से बनाना पड़ेगा, सेटअप बनाते हैं और खाली पाथ डिफरेंस तक जाते हैं, बाकी आगे का तो सेम ही है, ठीक है। तो सेटअप क्या था, ये स्लीट S1 और ये दूसरी स्लीट थी S2, S1 S2, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना था, स्मॉल डी, जिसको फिर से मैं बोल रहा हूँ किस में मेजर करते हैं, mm में, किस में मेजर करते हैं, mm में, ठीक है। यहाँ से कई दूर, मतलब मीटर्स में, किस में, मीटर्स में
जो हमने लगाई है यहाँ पे स्क्रीन लगाई है, ये क्या लगाई है, स्क्रीन, ये पॉइंट लिया है P, ठीक है। यहाँ से सेंटर देखा मैंने और सेंटर पे नाम दे दिया O, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा सेंट्रल ब्राइट बैंड Q। अभी मालूम है आपको कि यहाँ पे पाथ डिफरेंस 0 हो जाता है, ठीक है। अभी हमको देखना है कि P पॉइंट पे कौन सा बैंड बनेगा, उसके लिए हमको P पॉइंट पे देखना पड़ेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है या डिस्ट्रक्टिव। अभी कंस्ट्रक्टिव हो रहा है या डिस्ट्रक्टिव हो रहा है वो कैसे समझ में आएगा कि उस पॉइंट पे पाथ डिफरेंस कितना आता है। तो ये पहली वेव आई P तक गई, ये दूसरी वेव आई P तक गई, ठीक है। तो वापस वही अप्रोक्सीमेशन या फिर अंडरस्टैंडिंग आपको पता होना चाहिए कि ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपको बोर्ड पे दिखाने के लिए S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। एक्चुअली ये होता है EMM में, मतलब समझ रहा हो, ये स्लिट है, ये दूसरी स्लिट है, ख़त्म किस्सा, ठीक है। तो यहाँ से भी एक लाइन जा रही है, यहाँ से भी दूसरी लाइन जा रही है। दूर से देखो इसको, ये दोनों लाइन एक दूसरे से क्या लगेंगे आपको, पैरेलल लगेंगे, ठीक है। लेकिन है नहीं, लगेगी, ऑलमोस्ट पैरेलल है बट पैरेलल नहीं। तो मान लो एक है इस तरीके से, ठीक है, और दूसरा लाइन है इस तरीके से। हमको बोला कि लाइन L1 और L2 में से कौन सी लाइन ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करा यहाँ तक पहुँचने में। हम देख रहे हैं कि L2 ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर करा है। यहाँ पे भी हमें दिख रहा है कौन सी लाइन बड़ी है, S2P, ये सेगमेंट बड़ा है, S1P छोटा है। तो कौन सा डिस्टेंस ज़्यादा है, S2P डिस्टेंस ज़्यादा है। वैसे यहाँ पे मान लो सेगमेंट में बात करते हैं, इसको S1P बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं S2P। तो अभी S2P S1P से कितना ज़्यादा है वो कैसे निकालोगे, तो वो सिंपल तरीका है, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो और यहाँ पे नाम दे दो T कुछ भी। तो कितना ज़्यादा है, S2T जितना, क्योंकि क्या यहाँ से ये जितना है उतना ही ये भी है। ज़्यादा कितना है, ये इतना पोर्शन क्या है, ज़्यादा है। तो हमने क्या किया, कितना ज़्यादा है मतलब क्या, दोनों का डिफरेंस मिल गया। यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना आया, यहाँ पे पाथ डिफरेंस आया आपका S2T जितना। S2T आगे की पाथ क्या है, सेम है, डिफरेंस मतलब ज़्यादा या कम, ये कितने से ज़्यादा है, S2T से ज़्यादा है, ठीक है। तो वही कंसेप्ट हमको यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। तो वो कैसे होगा, देखो पाथ डिफरेंस कैसे निकलेगा। मैं क्या करता हूँ, एक और डॉटेड लाइन निकालता हूँ, ये वाली ऐसी, ठीक है। वो कहाँ पे जा रही है, वो P पे ही जा रही है, ठीक है। और मैं क्या बोलता हूँ कि मान लो थीटा इज द एंगल, थीटा इज द एंगल बिटवीन सेंट्रल ब्राइट बैंड एंड द पॉइंट। कौन सा पॉइंट, जिस पॉइंट पे हमको देखना है कि कौन सा बैंड बन रहा है। तो ये सेंटर लाइन है, ठीक है, और ये एक लाइन है जो लाइन हमारी पॉइंट P तक जाएगी। इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, इस जो डॉटेड लाइन है हॉरिजॉन्टल, उसको और एक पैरेलल लाइन निकालता हूँ इस तरीके से। तो बताओ ये एंगल थीटा है, यहाँ से क्यों निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है, ये निकालता हूँ। तो ये भी क्या होगा, थीटा। अभी ऑलमोस्ट थीटा होगा क्या, तो बिल्कुल ऑलमोस्ट, क्योंकि क्या ये दोनों यहाँ से दिख रहा है, ठीक है, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को पैरेलल है क्या, तो नहीं, एक्चुअल में नहीं है, पर हम बोल सकते हैं, क्योंकि क्या S1 और S2 के बीच में mm में डिस्टेंस है, 1 mm, mm में भी नहीं, कितना mm, 10 mm भी होता है, 20 mm भी होता है, वो नहीं, कितना डिस्टेंस होता है एक्चुअली, वो होता है 1 mm, ठीक है। तो ये दोनों को जब आप देखोगे इस तरीके से सेटअप है, ये उधर जा रही है, ये भी उधर जा रही है, एक दूसरे को कैसे दिखेंगे, ये दूर से देखेंगे तो वहाँ पर पैरेलल दिखेंगे। तो वो वाला एक कंसेप्ट है। और ये जो बीच वाली लाइन है वो तो यहाँ पे है एकदम सेंटर में, तो ये दोनों लाइन कैसे दिखेंगी, एकदम पैरेलल दिखेंगे। तो ये लाइन डॉटेड और ये लाइन, इन दोनों को अपन क्या मान के चलेंगे, पैरेलल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल के जो कंसेप्ट है पैरेलल में, है ना, ये देखा था अपन ने ऐसा, ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या होता है, थीटा, क्लास 10th में आया था। तो वही कंसेप्ट है, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या है, थीटा है, क्योंकि ये भी पैरेलल है डॉटेड एक दूसरे को, और ये डॉटेड और ये सॉलिड भी एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है। तो उसकी वजह से दोनों एंगल क्या आएंगे, थीटा,
ठीक है। चलिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ ना, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ। अभी परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ करा, क्योंकि परपेंडिकुलर के बाद यहाँ से और इस पॉइंट से S1P और इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ मैं T फिर से। तो S1P और TP दोनों पाथ का लेंथ एकदम सेम है, लेकिन डिफरेंस जब हमने ऐसा निकाला तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू कितना आया, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू आया S2T। आप S2T जितना डिस्टेंस का वैल्यू निकाल लो वही क्या है आपका पाथ डिफरेंस। अभी हमारा जो कुछ क्या बोलेंगे एफर्ट्स होगा, वो एफर्ट किस लिए होगा, S2T की वैल्यू निकालने में होगा। ठीक है, लास्ट टाइम जो अपन ने पाइथागोरस थ्योरम से निकाला था वो क्या था, d स्मॉल y अपॉन कैपिटल T। तो वही लाना है हमको, वही आएगा। कैसे बताता हूँ, देखो ये एंगल थीटा है, ये भी क्या है थीटा, ये 90 है। अभी ये वाला देखो S1T, S1 और S2, ये जो स्लिट है ये लाइन क्या है सीधी, ये लाइन क्या है हॉरिजॉन्टल। ये टोटल एंगल कितना होगा 90, मतलब ये टोटल एंगल कितना है 90, उसमें से ये गया थीटा, तो ये कितना बचा, ये कितना बचा 90 माइनस थीटा। अभी ये ट्रायंगल देखो S1 S2 T, S1 S2 T, ये वाला S1 S2 T ऐसा है। ठीक है, ये एंगल है 90, क्यों 90, क्योंकि हम बोल ही रहे कि मैंने परपेंडिकुलर डाला, तो परपेंडिकुलर डाला तो ये 90। ये एंगल अब भी निकाला कितना आया, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना आएगा, तो यूज करो कौन सा, ऑल एंगल्स की सम कितनी होती है 90। तो ये 90 प्लस ये 90 माइनस थीटा प्लस ये एंगल मान लेते हैं कितना है x से, x इज इक्वल टू क्या 180। तो 90 प्लस 90 कितना 180 माइनस थीटा प्लस x इज इक्वल टू 180, 180 उधर गया, x माइनस थीटा इज इक्वल टू 0। तो मतलब x कितना आया थीटा। इसका मतलब क्या है, ये आपको नहीं लिखा तो भी चलेगा, लिखना नहीं है वैसे, क्या है ये भी एंगल कितना आएगा थीटा आएगा। ठीक है, ये थीटा है, पहले क्या देखा हमने, ये थीटा है, उसके बाद में करस्पॉन्डिंग एंगल वाला कंसेप्ट लगा के ये भी थीटा है, उसके बाद में ये वर्टिकल है, ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, टोटल होता है 90। तो 90 में से ये छोटा सा गया थीटा, बचा कितना, इतना एंगल 90 माइनस थीटा, ये है 90 माइनस थीटा, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, ये कितना बचेगा फिर वापस थीटा। ठीक है, तो वही बताने की कोशिश थी। तो अभी वापस में निकल रहा हूँ ये S1 S2 और ये T, ये है 90 डिग्री, ये है थीटा, ये है 90 माइनस थीटा। अपने को निकालना है S2T। अभी देखो क्या होगा, यहाँ पे साइन थीटा, और इसी को मैं बोल देता हूँ पाथ डिफरेंस है ना डेल्टा एल। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एल, मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस बताओ क्या है, ये आएगा या ये आएगा, हाइपोटेनियस आएगा S1 S2, S1 S2 में डिस्टेंस कितना है स्मॉल डी। ठीक है, डेल्टा टी अपॉन स्मॉल डी, तो डेल्टा एल इज इक्वल टू डी साइन थीटा। ये वाला फॉर्मूला हमेशा ध्यान में रखना है बस, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, फिर से दोहराता हूँ, क्या किया है, इसको थीटा मान लिया है, तो ये भी कितना आ गया थीटा आ गया। थीटा एंगल क्या है, ये सेंट्रल लाइन और ये जो सेंटर है यहाँ से P पॉइंट तक ज्वाइन करने वाली लाइन, उसके बीच में एंगल है थीटा। नीचे भी एक डॉटेड लाइन निकाल दी, ये थीटा है तो ये भी थीटा है करस्पॉन्डिंग एंगल के कंसेप्ट से। उसके बाद में ये एंगल निकाल लिया, ये कितना आया 90 माइनस थीटा। कैसे, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा। उसके बाद में ये S1T क्या है परपेंडिकुलर है, पार्ट डिफरेंस निकालने के लिए ये 90 था, ये क्या आ गया थीटा। अभी पार्ट डिफरेंस कितना है S2T। अभी S2T मतलब क्या है, थीटा का अपोजिट है, तो साइन फंक्शन, साइन फंक्शन क्या होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट मतलब S2T, S2T ही क्या है हमारा पाथ डिफरेंस। ठीक है, तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मतलब इतना, हाइपोटेनस मतलब क्या 90 डिग्री के सामने वाली साइड, ये है D जितना, तो लिख दिया D। तो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू D साइन थीटा, D साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया। चलिए अभी ध्यान दो, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है क्या, चलिए मैं फर्स्ट इससे बताता हूँ।
अभी फर्स्ट ब्राइट के लिए डेल्टा एल क्या होगा, लैम्बडा, देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल टू डी साइन थीटा, देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन डी। यहां तक क्लियर है? कुछ नहीं किया, पहले ब्राइट बैंड के लिए कंडीशन देखा, पाथ डिफरेंस निकाल लिया डी साइन थीटा, पाथ डिफरेंस निकाल लिया डी साइन थीटा। फर्स्ट ब्राइट के लिए पाथ डिफरेंस कितना होता है, लैम्बडा, तो पाथ डिफरेंस कितना होगा, लैम्बडा, ठीक है, वो डाल दी, पाथ डिफरेंस की वैल्यू डाल दी लैम्बडा। अभी देखना लैम्बडा किस में मेजर होता है, वेवलेंथ है, और लाइट के बारे में बात कर रहे हैं। लाइट की वेवलेंथ होती है 4000 एंगस्ट्रॉम यूनिट टू 8000 एंगस्ट्रॉम यूनिट, विजिबल लाइट, क्या, विजिबल लाइट। इसको मीटर में करेंगे, 4 × 10⁻⁷ मीटर टू 8 × 10⁻⁷ मीटर, मतलब क्या, -7, 10⁻⁷, ठीक है। और डी कितना होता है नॉर्मली, 1 mm, मतलब क्या, 10⁻³ अगर ध्यान से देखोगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू 10⁻⁷ अपॉन 10⁻⁻3, ये -3 ऊपर जाके क्या होगा, प्लस होगा, आएगा आंसर 10⁻⁴। 10⁻⁴ मतलब क्या, बहुत ही कम, 0.0001, मतलब क्या है, थीटा, साइन थीटा की वैल्यू बहुत कम, नियरली इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब क्या है, पहली चीज यहाँ पे थीटा वेरी स्मॉल, क्यों, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम होता है, ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल दिखते हैं, ठीक है, ये लाइन भी, तो थीटा यहाँ पे वेरी स्मॉल, और साइन थीटा वेरी स्मॉल है, ठीक है। साइन थीटा भी कैसा है, वेरी स्मॉल। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तब क्या होता है, तब होता है साइन थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। ये कंडीशन आपको क्लास 11th में भी गई है कि व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल एंड साइन थीटा इज आल्सो वेरी स्मॉल, साइन थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा, ठीक है। तो यहीं पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा अगर लिखोगे यहाँ पे, इसको इक्वेशन 1 बोल दो, तो क्या हो जाएगी कंडीशन, देखो, देयरफॉर साइन थीटा की जगह पे मैं लिख दूँ टैन थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन डी। अभी टैन थीटा कहाँ से निकालेंगे, टैन थीटा का फॉर्मूला होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ये थीटा लेंगे, कौन सा, ये वाला, अभी यहाँ पे ये थीटा है, ठीक है। या फिर क्या करते हैं ना, डिस्टेंस किसका पता है, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है, y है, ठीक है, तो ये थीटा लेते हैं। अपोजिट साइड कितनी है, अपोजिट साइड है y, ठीक है, तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट मतलब ये है इतनी, ठीक है, क्योंकि ये तो हाइपोटेनस हो गया, ये है एडजेसेंट कितनी है, डी इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन स्मॉल डी। देयरफॉर क्या हो गया, देखो, हमको निकालना है y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। अगर आप लास्ट वीडियो में देखोगे, तो फर्स्ट ब्राइट बैंड के लिए y की वैल्यू यही आई थी, अगर सिमिलर कंसेप्ट यूज़ करोगे तो सेकंड ब्राइट बैंड के लिए भी पहले जैसे आएगा वैसे आएगा, 2 आएगा, थर्ड के लिए 3 आएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वैल्यू चेंज करते जाएंगे, ठीक है। सिमिलर कंसेप्ट लगाएंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, और जैसे ही लास्ट वीडियो में आया था, ठीक है, उस तरीके से y की वैल्यू आएगी। अभी हम एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे, इतना ही बताना था कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके भी आप पाथ डिफरेंस निकाल सकते हो। आगे फर्स्ट ब्राइट बैंड के लिए मैंने बता दिया, सेकंड, थर्ड, नेक्स्ट nth ब्राइट बैंड, और डार्क के लिए भी आप लास्ट वाला वीडियो ही देख सकते हो। फालतू में इस वीडियो को बड़ा करने की कोई ज़रूरत है नहीं, खाली मुझे डेल्टा एल बताना था कि ट्रिग्नोमेट्री से भी आप निकाल सकते हो, ये है दूसरी मेथड, ठीक है। अभी क्या करते हैं ना, हम अभी इंटेंसिटी के बारे में बात करते हैं।